क्या आप भी लोगों की बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी छोटी गलती पे, या फिर आपको जब भी पता चलता है कि उनमें कुछ कमी है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये करना तुरंत बंद कर देना चाहिए, वरना इसकी वजह से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स तो ख़राब हो ही रहे हैं, सामने वाले से आपका रिश्ता भी ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जा रहे हैं, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। तो जैसा कि इस वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि इसमें हम कुछ क्रिटिसिज्म से रिलेटेड बातें करने लगे जो टोटली कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में होगा। तो लाइक जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम सबको क्रिटिसिज्म सहना या सुनना अपने बारे में स्पेशली बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, लेकिन हम दूसरों की बुराई करने को बिल्कुल तैयार रहते हैं, एकदम मतलब तलवार लेके एकदम दूसरे को, सामने वाले को निस्ते नाबूद करने के लिए। तो जो बिल्कुल भी गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला जो इंसान है वो मतलब कोई लॉजिक का पुतला नहीं है जो हर चीज़ को लॉजिकली लेगा। हमेशा 90% से ज़्यादा केस में अदर पर्सन आपको, अगर आपने उसको हर्ट कर दिया या फिर उसको जो वो काम कर रहा है और आपने वही काम करने के लिए उसको बुरा कह दिया है, बुरा भला कह दिया है, तो उसको ऐसा नेगेटिव लेगा और वो उसको इमोशनली सोचेगा, नहीं लॉजिकली वो बहुत कम ही सोचेगा। तो 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 अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि हम फिर क्रिटिसिज्म करना ही नहीं चाहिए। तो क्रिटिसिज्म करने के लिए पहले हमें ना मतलब डायरेक्ट क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। तो इसका एक बुक में बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया गया था। बुक का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बुक में एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया था, जैसे कि ओनर थी फैक्ट्री की, और जैसे कि तो फिर उसमें होता क्या थी, उन सब फैक्ट्री वर्कर्स को हेलमेट पहनने पड़ते थे। तो कुछ वर्कर्स ऐसी बातें नहीं पहनते, रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। तो फिर फैक्ट्री ओनर शुरुआत में उन सबको डांट देती थी, मुंह पे ही कंडेम कर देती थी, मुंह पे बेइज्जती कर देती थी, मुंह पे उनको सुना देती थी। लेकिन उसके बाद जो वर्कर होते हैं वो अपना मुंह बना के अपना हेलमेट पहन लेते थे, और उसके बाद लाइक अपना काम करना शुरू करते थे। और जैसे ही ओनर चली जाती थी, मालिक चले जाते थे, मालिक जो भी थी चली जाती थी, तो वो अपना हेलमेट दोबारा उतार के वही फॉलो करने लग जाते थे। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद ओनर ने ये बात रियलाइज़ करी, देन उसने रियलाइज़ करा कि सेम करने से तो कुछ हो नहीं रहा, तो चलो एक बार तरीका चेंज करके देखते हैं। तो उन्होंने ये चेंज करा, लाइक उन्होंने उन नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने देखा तो उन वर्कर से बात करी और बोला कि हेलमेट में कुछ प्रॉब्लम है या आपको फिट होने में कोई इशू आ रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं मुझे, मैं इसको ठीक करा के देता हूँ। क्योंकि आपको जहाँ तक मुझे पता होगा कि आपको ये इसलिए दिया जाता है ताकि ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि आपको काम आ सके। आप इससे, ताकि मैं जहाँ तक समझती होगी, हर इंसान को सेफ रखना, अपने आप को जरूर सेफ रखना पसंद होता होगा, कोई अपने आप को खतरे में नहीं रखना चाहता है, इसलिए आपको खतरे से बचाने के लिए हेलमेट दिए जाते हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि हम भी आपकी बहुत परवाह करते हैं, आपके परिवार वाले आपकी बहुत परवाह करते हैं, और अपने आप परिवार वालों से आप बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे। तो अगर कोई समस्या है तो मुझे बताएं, ये कंपनी से भी बहुत आवश्यकता है आप लोग का जिंदा रहना, सही सलामत रहना, और आपके लिए तो है ही और आपके परिवार के लिए भी है ही। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसे पहन लीजिए। तो जब उन्होंने प्यार से बताया तो मैक्सिमम लोगों ने पहन लिया, सामने से तो सभी पहन लिया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने पहन लिया और कई लोगों ने इसका फॉलो करना स्टार्ट करा। तो तो इससे एक चीज़ तो कन्फर्म होगी कि सामने वाले जो भी वो लगते हैं उन सबको बुरा नहीं लगा इस बार किसी का, और उनको थोड़े सरप्राइज़ भी हो गई, वाह इस बार तो मतलब मालकिन ने जो भी है मतलब इतने प्यार से बात करी। तो ये एक वन ऑफ द स्टोरी है जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा लाइक करी, और एक बहुत ज़्यादा रिलेटेबल भी है। और उसमें से कुछ स्टोरीज़ लाइक ये भी होती है कि हम हमेशा दूसरे वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझने चाहते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा था कि चोर को पकड़ लिया गया था, चोर से पूछा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम चोरी क्यों करते हो? तो चोर कहता है मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। तो ये बार कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम बच्चे स्पेशली गेम खेलते रहते हैं, पूरी रात भर बात पढ़ते नहीं है, रील्स देखते रहते हैं। तो इसमें भी यही होता है कि हमें लगता है कि तो हमसे भी जब पूछते हैं तो मतलब कई बार लोग बोल देते हैं हाँ मुझे कुछ गलत लगता ही नहीं, कई बार अंदर से पता होता है लेकिन फिर भी कहता है ये बार गलत लगता नहीं है। या फिर कुछ और मैटर होगा, स्पेशली खेलने का मैटर होगा, या फिर पार्टी कर रहे हैं, तो उसमें रीज़न देने के लोग तैयार बैठे रहते हैं उसका, कि हम तो बस अब जवानी का टाइम है इसलिए पार्टी कर रहे हैं। या फिर जब पेरेंट्स कह देते हैं कि तुम लाइक घूम क्यों रहे हो, तो अभी जब स्कूल के टाइम में तो कहते हैं फिर कब घूमेंगे, मतलब बुढ़ापे में। तो मतलब ऐसे जवाब देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी बुराई सुनने को तैयार नहीं है, या तो आपको डायरेक्ट रिएक्ट करेगा, उसको उल्टा जवाब देगा, या फिर उसको नेगेटिवली लेगा, और हो सके तो आपसे दूर ही रहेगा, मतलब आपसे आपकी नेगेटिव इमेज तो क्रिएट हो ही जाएगी उसके मन में। तो ये चीज़ है जो उसके आपको करने से बचना है, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हुआ है। और ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, पहले चैप्टर है, पहला प्रिंसिपल कह लीजिए, शायद से पहला प्रिंसिपल है, लेकिन बहुत ही बढ़िया। तो इसमें एक बहुत बढ़िया लाइन भी बोली हुई है चाइनीज़ फिलोसोफर की, वो मैं आपको बताता हूँ। सो डोंट कंप्लेन अबाउट द स्नो ऑन योर नेबर्स रूफ्स वैन योर ओन डोर स्टेप इज़ अनक्लीन। मतलब जब आपके पड़ोसी के घर पे मतलब छत पे स्नो गिरी हुई हो, लेकिन आप उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हो, लेकिन
कंप्लेन कर रहे हो, लेकिन तो उसी वक़्त आपके घर के जो सामने है वो पहले से गंदा है। आपको पहले अपना घर का जो डोर स्टेप है और घर के इलाका है वो साफ़ करना चाहिए। स्पेशली मतलब ये पहाड़ों के इलाके के लगे बोली हुई बात है। तो मतलब वही है कि पहले अपने दूसरे को कंप्लेन करने के वजह से अपने के बारे में देख लो पहले, यही है मतलब। ये चाइनीज़ फिलोसोफर की इसमें लाइन एडेड है कन्फ्यूशियस की। और तो मतलब बेसिकली यही है कि कंडेम करने से डायरेक्टली बचें, क्योंकि इंसान हर चीज़ को लॉजिकली नहीं सोचता है, सीधा हिसाब ये है। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान ही इंसान को उसके लास्ट डे से पहले जज नहीं करता है, तो हम और आप क्यों कर रहे हैं जज। तो यही इसका पहला मतलब प्रिंसिपल है, डोंट कंडेम, डोंट क्रिटिसाइज एंड डोंट कंप्लेन। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मैं ऐसे ही कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ आगे चल के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। इस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।